वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026-27 क्लास 6 मैथ आर्यस अग्रवाल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन क्वेश्चन और एग्जांपल इस चैप्टर में बताए जाएंगे। संख्या पद्धति इसका हिंदी होता है नंबर सिस्टम का, और चैनल तो आप लोग जानते हैं ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस है। तो अब आप लोग देखेंगे आगे की चीजों को। तो यहाँ एस्टिमेशन एस्टिमेशन मीन्स होता है आकलन अर्थात गणना करना। तो यहाँ पर दिया जा रहा सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो आपकी किताब में एग्जांपल्स सॉल्व किए हुए हैं उसको आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। एग्जांपल फर्स्ट है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ एग्जांपल नंबर 1 में देखेंगे, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। इन नंबरों को हमें 10 के अंतराल में लिखना है। मतलब इसमें यह है कि वंस प्लेस पर जीरो हो जाना चाहिए, जीरो होना है। तो वंस प्लेस पर जीरो होना करने के लिए हमें यहाँ किस तरह से जो है रूल से इस्तेमाल करना है, इसको आप देखेंगे। तो देखिए, अगर वंस प्लेस पर यदि जो है वंस प्लेस पर यदि 5, 6, 7, 8, 9, यदि वंस प्लेस पर इतने वैल्यूज हैं, कौन कौन से 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारा इसका टेंस प्लेस जो है एक जो है एक्सीड कर जाता है, मतलब एक की वृद्धि कर दी जाती है टेंस प्लेस में। और यदि ए नंबर नहीं है तो टेंस प्लेस में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो अब आप यहां देखेंगे, अब यदि आप कहेंगे कि वंस प्लेस पर इन नंबरों के अलावा कोई और नंबर हो तो उसको हटा दिया जाता है, और जो है यहाँ वंस प्लेस पर जीरो कर दिया जाता है। मतलब ये नंबर हैं या नहीं है, हमेशा जो है टेंस प्लेस बनाने के लिए वंस प्लेस को जीरो कर दिया जाता है। और वंस प्लेस पर यदि ये नंबर्स हैं तो हमें टेंस प्लेस में एक की वृद्धि कर देना है, अर्थात टेंस प्लेस में एक एक्सीड कर जाएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे इस रूल्स के अनुसार 53 ये पार्ट में है सॉल्यूशन। 53 है। तो देखिए यहाँ वंस प्लेस पर 3 है, तो 3 है अगर वंस प्लेस पर, तो हम वंस प्लेस पर सिर्फ जीरो, हमें वंस प्लेस पर तो जीरो लिखना ही है। वंस प्लेस पर हमने जीरो लिख दिया, लेकिन यदि वंस प्लेस पर ये नंबर है तो टेंस प्लेस में एक वृद्धि होगी। तो यहाँ पर वंस प्लेस में 3 है, मतलब इसमें से कोई नंबर है नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, तो इसलिए हम टेंस प्लेस पर सिर्फ 5 रखेंगे, अर्थात इसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू जो होगा वह 50 हो जाएगा। इसी तरह से आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपका दिया हुआ है 287। तो हमें जो है वंस प्लेस पर ऑलरेडी हमने बताया है कि जीरो लिख देते हैं, वंस प्लेस पर जीरो हो गया। अब हमारा जो टेंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो इस टेंस प्लेस पर क्या लिखेंगे? 8 है टेंस प्लेस पर, तो हम जो है यहाँ वंस प्लेस पर देख रहे हैं कि 7 है, मतलब इस नंबर में से कोई है। तो इसका मतलब हम टेंस प्लेस पर एक की जो है वृद्धि कर देंगे, अर्थात एक्सीड कर देंगे। तो यहाँ जो है 8 की जगह 9 हो जाएगा, और उसके पहले जो है उसको लिख देंगे, अर्थात 290 हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है 8364। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वंस प्लेस पर 4 है। अच्छा, वंस प्लेस हमने बताया है कि सबसे पहले आप जीरो लिख देंगे, वंस प्लेस पर जीरो लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए वंस प्लेस पर 4 है, मतलब इसमें से कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब टेंस पर हम कोई वृद्धि नहीं करेंगे, अर्थात 6 है तो 6 ही रहेगा। अब इसके बाद आगे के जो डिजिट्स हैं उसको सेम उसी तरह से लिख देंगे, मतलब 3 और उसके पहले 8, तो सब वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे डी पार्ट को। डी पार्ट में दिया हुआ है 2045 है, 2045। तो यहां पर
वंस प्लेस हम सबसे पहले 0 लिखेंगे। अब इसके बाद टेंस प्लेस पर क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि वंस प्लेस पर यहाँ 5 है, मतलब इसमें से कोई नंबर है, तो इसका मतलब टेंस प्लेस को 1 एक्सीड कर देंगे, मतलब 1 की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ टेंस प्लेस पर 4 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और इसके पहले जो वैल्यूज है उसको वही लिख देंगे, 0 2 0 2, ये सब सेम उसी तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो है नियरेस्ट टेंस को हम फाइंड करेंगे, किसी नंबर के लिए नियरेस्ट टेंस जो है इसी तरह से फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ इन नंबरों को हमें जो है 100 के नियरेस्ट लिखना है, मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस को 0 कर देना है, और 100 प्लेस पर केवल वैल्यू होंगे। तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, किस तरह से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जो है फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, ए पार्ट 648 648, इसको हमें करना है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 करने के लिए हम वंस प्लेस और टेंस प्लेस को 0 लिख देंगे। वंस प्लेस और टेंस प्लेस हमने 0 लिख दिया। अब जो है 100 प्लेस पर वैल्यू कैसे रखेंगे, इसके बारे में आप देखिएगा कि यदि हमारा टेंस प्लेस पर टेंस प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, टेंस प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, तो हम जो है 100 प्लेस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, मतलब 1 एक्सीड हो जाएगा 100 प्लेस पर। तो यहाँ देखिए 100 प्लेस पर 6 है, तो इसमें 4 है, इसलिए एक्सीड होगा नहीं। तो अगर यहाँ जो है 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर अगर टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ 100 प्लेस 1 एक्सीड कर जाएगा, लेकिन इसमें 4 है इसलिए एक्सीड नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे 100 प्लेस पर। तो यह हो गया 600। अब इसके बाद आप बी पार्ट को देखिएगा, नियरेस्ट 100 में। तो यहाँ है 2356 है। अब हम जो है क्या करते हैं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस 0 लिख देते हैं, डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब इसके बाद 100 प्लेस पर हम क्या करते हैं, इस 100 प्लेस पर अगर टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 है, तो 5 है टेंस प्लेस पर, तो इसका मतलब 100 प्लेस पर 1 जो है एक्सीड कर जाएगा, मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ 3 की जगह जो है 3 की जगह पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसके पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यह हो गया 2400, तो नियरेस्ट 100 में हो गया। अब इसके बाद सी पार्ट आप देखेंगे, सी पार्ट में दिया हुआ है 13,768, 13,768। अब इसको हमें लिखना है नियरेस्ट 100। तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस 0 लिख देंगे डायरेक्टली। अब इसके बाद हम जो है 100 प्लेस पर, 100 प्लेस यहाँ 7 है, तो यदि टेंस प्लेस पर इसमें से कोई नंबर है, 6 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 7 की जगह पर यहाँ 8 कर देंगे, 7 की जगह पर यहाँ 8 हो गया। अब इसके पहले जो नंबर हैं वही लिखेंगे, 3 1 तो 13,800। अब इसके बाद आप देखेंगे डी पार्ट में दिया हुआ है 1249। तो इसमें आप देख रहे हैं, हमने बताया है कि नियरेस्ट 100 लिखने के लिए वंस और टेंस प्लेस 0 लिख देते हैं। अब यहां देखेंगे 100 प्लेस पर क्या है, 100 प्लेस पर अंक कैसे लिखे जाएंगे, 100 प्लेस पर यहाँ 2 है और टेंस प्लेस पर 4 है, इसमें से कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमें इस 100 प्लेस पर कोई वैल्यू एक्सीड नहीं करना है, सिर्फ यही 2 लिखना है। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब इसके पहले 1 है तो 1 लिख देते हैं।
तो इस तरह से जो है नियरेस्ट 100 को हम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 3, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब इन नंबरों को नियरेस्ट थाउजेंड्स में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को जो है 0 लिख देते हैं। और उसके बाद तो अब यहां पर आगे देखिएगा फर्स्ट पार्ट, देखिएगा फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 5486, 5486। तो इसमें हमने बताया कि नियरेस्ट 1000 लिखने के लिए हम वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को 0 लिख देते हैं। 0 0 0, वंस, टेंस और 100 प्लेस को हमने 0 लिख दिया। और 1000 प्लेस पर वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ 1000 प्लेस जो है 5 है, तो 5 की जगह पर कितना लिखा जाएगा, इसके लिए आप देखिएगा कि यदि 100 प्लेस पर 100 प्लेस पर यदि जो है 5 6 7 8 9 लिखा होगा, यदि 100 प्लेस पर 5 6 7 8 9 लिखा होगा तो 1000 प्लेस पर एक एक्सीड कर जाएगा, मतलब एक की वृद्धि हो जाएगी। और अगर नहीं लिखा होगा इसमें से कोई नंबर 100 प्लेस पर, तो इस 1000 प्लेस पर कोई वृद्धि नहीं होगी। और जैसे 4 लिखा है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 5 की जगह पर 1000 अर्थात 5 की जगह पर 5 ही रहेगा, तो 5000 हो गया। तो यह 1000 नियरेस्ट 1000 हो गया। अब इसी तरह से आप देखेंगे बी पार्ट में, बी पार्ट में आपने देखा कि 6823 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि वंस, टेंस और 100 प्लेस 0 लिख देंगे, वंस, टेंस और 100 प्लेस जो है 0 लिख देंगे। अब जो है 1000 प्लेस पर वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं कि यदि 100 प्लेस पर, इस 100 प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो यहाँ देख रहे हैं 8 है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1000 प्लेस पर एक एक्सीड कर जाएगा, मतलब एक की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ 6 की जगह पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 7000। अब इसके बाद आप देखेंगे सी पार्ट, सी पार्ट में दिया हुआ है 14380, 14380। अब इसमें हम जो है नियरेस्ट 1000 फाइंड करने के लिए वंस, टेंस और 100 प्लेस 0 लिख देंगे, वंस, टेंस और 100 प्लेस जो है 0 लिख देंगे। अब 1000 प्लेस पर 4 है और 100 प्लेस पर 3 है, 3 है, इसका मतलब इसमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम 1000 प्लेस पर कोई वैल्यू एक्सीड नहीं करेंगे, सिर्फ 4000 ही लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यह हो गया 14000। अब इसके बाद आप देखेंगे डी पार्ट को, डी पार्ट में दिया हुआ है 23,659। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वंस, टेंस और 100 प्लेस जो है डायरेक्टली हम 0 लिखेंगे, वंस, टेंस और 100 प्लेस 0 लिख दिए। अब 1000 प्लेस पर यहाँ 3 है, तो यहाँ आप देखेंगे 100 प्लेस पर इसमें से यदि कोई वैल्यू है, तो यहाँ 6 है, 6 इसमें है, 6 यहाँ है, तो इसका मतलब हम 1000 प्लेस पर जो है एक जो है एक्सीड कर देते हैं, अर्थात 3 के जगह पर 4 कर देते हैं, तो यहाँ 4 हो गया। अब इसके पहले 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 24,000। अब इसमें कहा जा रहा है एस्टिमेटिंग द सम्स। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एस्टिमेट द सम 64 प्लस 79 टू द नियरेस्ट 10। 64 और 79 को जो है हमें ऐड करना है नियरेस्ट 10 के रूप में चेंज करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64 को नियरेस्ट 10 में चेंज करते हैं, तो 64 को जब नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे
तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा। अब यहाँ वंस प्लेस के लिए 0 लिखते हैं, नियरेस्ट 10 लिखने के लिए वंस प्लेस 0 हो गया, और टेंस प्लेस पर 6 है, टेंस प्लेस पर 6 है। तो यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू है यदि वंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर एक एक्सीड कर जाता है। तो यहाँ इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू यहाँ वंस प्लेस पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यह 6 की जगह पर 6 ही रहेगा। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं 79 का नियरेस्ट वैल्यू। तो यहाँ जो है वंस प्लेस पर 9 है और टेंस प्लेस पर 7। तो वंस प्लेस पर हम डायरेक्टली यहाँ 0 लिख देते हैं। अब टेंस प्लेस पर वैल्यू लिखने के लिए हम देखते हैं कि अगर वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई है तो इस पर एक जो है एक्सीड कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 9 है, इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ है वंस प्लेस पर, तो इसलिए टेंस प्लेस पर 7 की जगह पर 8 लिख देंगे। तो यहाँ 8 हो गया, तो 80 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नियरेस्ट 10 में इन दोनों का एडिशन फाइंड हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर 60 प्लस 80 इज इक्वल टू, तो वंस प्लेस 0 0 है, ऐड करने पर 0 हो जाएगा, और टेंस प्लेस 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ साइड में भी ऐड कर दे रहे हैं। 60 प्लस 80 यहाँ 0 हो गया, और इन दोनों को 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 14। तो 140 हो गया क्या चीज, इसका जो है सम का नियरेस्ट 10 में वैल्यू। तो अब आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 2, एस्टिमेट द सम 267 प्लस 132 टू द नियरेस्ट 10। इसके 10 इन नंबरों को 10 के नियरेस्ट लिख करके और ऐड करना है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हम जो है 267 को 10 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 10 के नियरेस्ट लिखने के लिए क्या होता है कि जो है वंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं, और टेंस प्लेस पर वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो हम जो है टेंस प्लेस पर एक एक्सीड कर देते हैं, अर्थात बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 7 है, ये वैल्यू है इसमें, तो 7 है, तो इसका मतलब यहाँ 6 की जगह पर एक एक्सीड करेंगे तो यहाँ 6 की जगह पर 7 हो जाएगा। अब इसके पहले जो है 2 है तो 2 लिख देंगे, 270 इसका नियरेस्ट 10 में वैल्यू हो गया। अब इसके बाद 132 का नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं, तो इसमें वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे नियरेस्ट 10 लिखने के लिए, और टेंस प्लेस पर वैल्यू लिखने के लिए यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई वैल्यू है तो यहाँ एक एक्सीड करते हैं, लेकिन यहाँ वंस प्लेस पर ये वैल्यू नहीं है, इसलिए टेंस प्लेस पर एक्सीड नहीं करेंगे। ये 3 है तो सिर्फ 3 लिखेंगे, और इसके पहले 1 है उसको 1 लिख देंगे डायरेक्टली, तो 130। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो इसका एडिशन नियरेस्ट टेंस जो है फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 270 और प्लस 130। तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख करके ऐड करके यहाँ आगे रख देते हैं। तो देखिए 270 और प्लस 130 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 0 7 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 1 इधर ले आएंगे 2 1 3 और 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 400 हो गया।
तो यह 400 जो है इन दोनों का नियरेस्ट 10 में एडिशन फाइंड हो गया। तो यहां पर देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, एस्टिमेट द सम 274 प्लस 143 टू द नियरेस्ट 100 100 के नियरेस्ट इन दोनों वैल्यूज को लिख करके ऐड करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम जो है 274 को 100 के नियरेस्ट लिखते हैं। तो 100 के नियरेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वंस और टेंस प्लेस को 00 लिख देते हैं, वंस और टेंस प्लेस को 00, और 100 प्लेस को लिखने के लिए यदि इसके टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 लिखा हो इसके टेंस प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर एक की विधि अर्थात 1 एक्सीड कर देते हैं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 इसमें है, 7 यहाँ पर है टेंस प्लेस पर। तो इसका मतलब टेंस प्लेस पर यदि 7 है तो यहाँ 100 प्लेस पर एक जो है एक्सीड कर देंगे, अर्थात 2 की जगह पर 3 हो गया, 300। अब जो है हम 143 को जो है नियरेस्ट 100 के लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे, और 100 प्लेस को लिखने के लिए टेंस प्लेस पर देखते हैं कि अगर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है टेंस प्लेस पर, तो यहाँ 100 प्लेस पर 1 एक्सीड कर देते हैं, और नहीं है तो नहीं एक्सीड करते हैं। तो 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू यहाँ टेंस प्लेस पर नहीं है, इसलिए 100 प्लेस पर सिर्फ 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया। तो अब जो है 300 और 100 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 300 प्लस 100। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है 300 और 100 ऐड करके 400 हो गया, और अगर दिक्कत होती है तो आपको यहाँ 300 और प्लस 100 लिख करके ऐड कर देते हैं, आपका 400 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 400 हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका इन दोनों का एडिशन नियरेस्ट 100 में जो है 400 हो गया। तो यहाँ पर आप एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे, एस्टिमेट द सम, इन तीनों को ऐड करना है। 21,397 27,807 प्लस 42,505 टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, इसको थाउजेंड्स के नियरेस्ट जो है करके ऐड करना है। तो इसके लिए हम तीनों नंबरों को थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखते हैं। तो थाउजेंड्स के नियरेस्ट लिखने के लिए हम जो है वंस प्लेस टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर जो है 0 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इसको 21,397 को हम नियरेस्ट लिख रहे हैं किसके, थाउजेंड्स के। तो वंस टेंस और 100 प्लेस पर 0 लिखते हैं, वंस टेंस और 100 प्लेस पर 0 लिखते हैं, और उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर है, थाउजेंड्स प्लेस पर जो है थाउजेंड प्लेस पर यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो अब देखिए 100 प्लेस पर यदि 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम थाउजेंड प्लेस पर एक की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात एक एक्सीड कर देते हैं। तो यहाँ थाउजेंड प्लेस पर यहाँ 100 प्लेस पर 3 है, मतलब 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब 100 प्लेस पर हम कोई एक्सीड नहीं करेंगे, कोई वृद्धि नहीं करेंगे, सिर्फ जो है 1 लिखेंगे। तो यहाँ 1 लिख दिए, और इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यह हो गया 21,000 इसका नियरेस्ट वैल्यू फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का नियरेस्ट वैल्यू, तो 27
1807। तो हम जो है वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस 0 लिख देते हैं, और उसके बाद जो है थाउजेंड प्लेस पर यहाँ 7 है। अब यहाँ देखिए 100 प्लेस पर 8 है, मतलब 5 6 7 8 9 में से अगर कोई वैल्यू है 100 प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर एक एक्सीड कर देते हैं, अर्थात एक की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 7 की जगह पर 8 लिख देंगे। अब जो है 7 के पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख देंगे, तो 28,000 इसका जो है नियरेस्ट वैल्यू हो गया। अब जो है 42,505, तो 42,505 इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो इसके लिए जो है वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस 0 लिख देते हैं, और उसके बाद थाउजेंड प्लेस पर यदि 100 प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है 100 प्लेस पर, यहाँ है ना, तो है, तो हम जो है 100 प्लेस पर एक एक्सीड कर देते हैं, अर्थात एक की वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 2 की जगह पर 3 लिख देंगे। अब इसके पहले जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिखेंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। तो ये हो गया तीनों वैल्यूज का थाउजेंड्स के नियरेस्ट वैल्यू हो गया। अब तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो यहाँ तीनों को ऐड कर लेंगे, तो जो है तीनों वैल्यूज का एडिशन फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम यही डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 0 0 0 और 12 हो गया, 1 को आगे ले जाएंगे, ये ऐड करने पर 8 हो जाएगा, 8 और 1 ऐड करेंगे 9, तो 92,000 जो है यह वैल्यू हो गया, 92,000 यह वैल्यू हो गया नियरेस्ट 1000 लिख करके इन वैल्यू को ऐड करने पर 92,000 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें दिया हुआ एस्टिमेट द डिफरेंस। हमें इन दोनों नंबरों का डिफरेंस फाइंड करना है टू द नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट करके इन दोनों वैल्यूज को, और जो है डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो 673 को हम लिखते हैं किसके नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट। तो 100 के नियरेस्ट लिखने के लिए वंस और टेंस प्लेस पर 0 लिख देंगे। अब उसके बाद 100 प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको चूज करना होगा कि अगर टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम जो है 100 प्लेस पर एक एक्सीड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए टेंस प्लेस पर 7 है, तो इसका मतलब हम 100 प्लेस पर एक एक्सीड कर देते हैं, अर्थात 6 की जगह पर 7 लिख देंगे, तो यह हो गया 700। अब हम जो है 258 को जो है 100 के नियरेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है वंस टेंस प्लेस पर 0 लिखेंगे और 100 प्लेस पर 2 है। तो यदि टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 में से कोई वैल्यू है, तो हम 100 प्लेस पर एक एक्सीड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब टेंस प्लेस पर यहाँ पर 5 है टेंस प्लेस पर, इसलिए हम जो है 100 प्लेस पर 2 की जगह पर 3 लिखेंगे, अर्थात 1 एक्सीड कर देंगे। अब जो है हम 700 से 300 को लेस करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 700 माइनस 300। तो अब देखिए 700 में से 300 को लेस कर देते हैं, तो यह हो गया 400। तो यहाँ लिखेंगे 400 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने जो है इन दोनों वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन
नियरेस्ट जो है 100 के लिख दिया।